अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़काउल्लाह शराजी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से गमचियाँ वाली से। आज 24 रमज़ानुल मुबारक है, 25 मार्च 2025। आज आई थिंक ट्यूसडे है। दोस्तों पहले ये एक तस्वीर देखें। अच्छा, ये तहरीर कल मैंने पढ़ी। ये तहरीर भेजी थी, ये अदनान भाई हैं, बाप भी हैं, माँ का रोल भी अदा कर रहे हैं। और जब मैंने ये तहरीर पढ़ी, फील किया उनकी जगह पे खड़े हो गए, तो वाकई ही जो है ना रोंगटे खड़े हो गए। इसी तहरीर को मैंने सोचा कि अपने अल्फाज में बताऊं। दोस्तों, बच्चा एक ज़िद करने लगा अपने बाप से कि बाबा इस दफ़ा मैं अपने ननियाल, अपने नानों के पास अकेला जाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। जबकि इससे पहले हर दफ़ा वो अपने वालिदैन के साथ जाता था ननियाल, लेकिन अब वो ज़िद करने लगा कि मैं अकेला जाऊंगा। ननियाल दूर थे, वाया ट्रेन जाना पड़ता था, स्टेशन ट्रेन के ज़रिए जाना पड़ता था। बाप ने भी कहा ठीक है बेटा, अब तुम अकेले जाओ। बाप ने उससे बहुत सी नसीहतें की, किसी से पानी लेके ना पीना, किसी कुछ लेके खाना नहीं, अगर कोई मसला हो तो पानी पी लेना, ये वो सारा कुछ बताया। तो बच्चा कहने लगा कि जी बाबा, हर दफ़ा आप यही बताते हैं। बहरहाल बच्चा ट्रेन में बैठ गया, बाप ने नसीहतें की और साथ में उतरते हुए एक छोटी सी पर्ची बच्चे की पॉकेट में डाल दी और कान में सरगोशी की कि बेटा मुश्किल पड़े तो ये पर्ची निकाल के पढ़ना। बेटा गाड़ी में बैठ गया, ट्रेन में बैठ गया, एंजॉय करने लगा, ज़मीन देखने लगा, बाहर ट्रेन के साथ साथ भागते हुए, और ट्रेन जो पौधों को पीछे छोड़ रही थी उनको देखने लगा। साथ साथ चलते हुए जानवरों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। और देखते ही देखते ट्रेन जब शहर से बाहर चली गई तो बच्चा खौफज़दा होने लगा। इसी असना में उसके पास औरत कोई आई, उसे ऐसा फील होने लगा जैसे ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी। बहरहाल जब वालिदैन से बच्चा दूर होता है तो उसे हर चीज़ में खौफ नज़र आता है। बच्चा इतना खौफज़दा हो गया कि वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रेन का रास्ता लंबा था। बच्चा जो है ना वो उसको पसीना आना शुरू हो गया, बच्चे का जिस्म ठंडा पड़ गया और बच्चा बिल्कुल मदहोशी की हालत में घबरा कर बिल्कुल अपनी सीट के ऊपर जैसे लेट जाते हैं वैसे हो गया, जैसे उसके जिस्म से जान ख़त्म हो गई। बच्चा बहुत सहमा हुआ था, डरा हुआ था। इसी असना में बच्चे को वही सरगोशी याद आई जो बाप ने कही थी उतरते हुए, बेटा मुश्किल पेश आए तो अपनी जेब से ये पर्ची निकालना, ये कागज़ का टुकड़ा निकाल के पढ़ना। बच्चे ने वो कागज़ का टुकड़ा निकाला, बड़ी बेदर्दी से फोल्ड किया हुआ था। बच्चे ने पढ़ा और उसके वो पढ़ते ही बच्चे की आंखें खिल उठी। बच्चे का चेहरा दोबारा से सुर्ख हो गया और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बच्चा सेट होकर अपनी सीट पे बैठा और बिल्कुल मुतमईन तरीके से। दोस्तों पता है उस पर्ची पे क्या लिखा था? उस कागज़ के टुकड़े पे लिखा था, बेटा परेशान ना हो, मैं ट्रेन के आखिरी डब्बे में हूँ। दोस्तों ये तहरीर पढ़नी थी, वाकई ही मुझे सारा रिमाइंड होने लग पड़ा कि हम ज़िंदगी में कई दफ़ा मुश्किलों में घिरे होते हैं, तो हमें शायद ऐसा फील हो रहा होता है कि शायद हमारे पीछे किसी बड़े का हाथ नहीं है। हम ज़िंदगी की उलझनों में उलझ जाते हैं और ये फील करते हैं कि शायद हमें किसी ने सहारा नहीं दिया हुआ। हम नाकामियों से गुज़रते हैं, बार बार गुज़रते हैं और हम ये समझते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। दोस्तों हम ज़िंदगी की उलझनों से उलझकर दोबारा सुलझ जाते हैं। असल में हमारी ज़िंदगी की ट्रेन के आखिरी डब्बे में हमारा बाप होता है। हम ज़िंदगी की परेशानियों में परेशान होकर दोबारा से पुरमुसर्रत हो जाते हैं। परेशान ही नहीं हमेशा रहते, सिर्फ वजह ये होती है कि हमारी ज़िंदगी के एक डब्बे में, आखिरी डब्बे में हमारा बाप होता है
हम ज़िंदगी के मुश्किलों में फंसे होते हैं और फिर निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे निकल जाते हैं। दरअसल हमारी ज़िंदगी के आखिरी डब्बे में हमारा बाप होता है और हम ज़िंदगी की सख्तियों से, लोगों की बेदर्दी से निकल कर आसानियों की तरफ आ जाते हैं। दरअसल हमारी ज़िंदगी के किसी न किसी डब्बे में हमारा बाप होता है और वही बाप है जो बार बार हमें हमारी परेशानियों से छुटकारे का बायस भी बनता है। और बाकी जी, बाप लाजमी होता है हमारी ज़िंदगी की आखिरी डब्बे में, तो महसूस भी करें, और अगर महसूस नहीं भी किया तो फिर भी वो लाजमी होता है। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, सब मुस्बत होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।